अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अपने अपनी फैमिली के साथ, प्यारों के साथ खुश और हम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो जी काफ़ी दिन वर्क फ्रॉम होम करने के बाद आज जो है वो ऑफ़िस जाना ज़रूरी था। बस आपको जैसे मेरी पिछली वीडियो में पता है कि जो मेरी हेल्पर है, हाउस हेल्प, वो छुट्टी पे गई हुई है। 1 दिन के लिए गई थी, लेकिन वो आज भी नहीं आई। लेकिन ऑफ़िस आना ज़रूरी था, तो बस फिर कुछ किसी तरह मैनेज करके तो आज मैं ऑफ़िस आ गई हूँ, क्योंकि 1-2 ज़रूरी काम थे जो कि ऑफ़िस में जाकर ही होने थे। बस अभी ऑफ़िस पहुँची हूँ और बस अपना जो है वो सारा सामान वगैरह निकल रहा है। उम्र यार की ज़ंबील की तरह, जो उसने ज़ंबील के अंदर, जिनको पता है उम्र यार का कि सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, मेरा भी ये उम्र यार की ज़ंबील की तरह बैग है जिसमें सारा कुछ जो है वो मेरा ऑफ़िस का सारा सामान उसके अंदर होता है। तो बस ये ऑफ़िस पहुँच गई हूँ, सिस्टम वगैरह निकाला है और अभी बस इसको ऑन करेंगे और फिर जो है वो ऑफ़िस स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि जी क्या-क्या आज काम करने हैं, क्या-क्या टास्क हैं जिनको कंप्लीट करना है। तो बस जी चाय मेरी आ गई थी। चाय मैंने पी ली है और काम भी साथ में हो रहा है ऑफ़िस का। तो बस ये ऑफ़िस का काम करके तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ऑफ़िस में काम तो हो रहा था, लेकिन दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही थी, क्योंकि मेड मेरी जो है वो घर पे नहीं थी, बच्चे अकेले थे और मुझे यही हो रहा था कि बस आज मुझे जो है वो काम करके ऑफ़िस से जल्दी घर पहुंचना है और मैं टाइम पे निकल जाऊं, और क्योंकि घर जाके जो है फिर खाने का बंदोबस्त भी करना था और रास्ते में मुझे मार्केट भी ड्रॉप होना था, 1-2 चीज़ें लेनी थी। तो बस मैं जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर रही थी और जो जो मेरे टास्क हो गए थे बस उनको मैंने चेक मार्क किया और काम ख़त्म किया। और बस जाने की जो है वो थोड़ी देर में तैयारी हो कर रही थी। तो ये मेरे कोलीग हैं, उन्होंने फिर मेरे लिए जो ये खाना भेजा, लंच आलू का पराठा उनके पास आया था, तो उन्होंने आधा मेरे पास भेज दिया। साथ में रायता है, मैंने थोड़ा सा खाया क्योंकि ऑयली बहुत था। तो बस जी काम ख़त्म हो गया है। अब मैं जो है वो अपना बोरिया बिस्तर पैक कर रही हूँ और बस फिर जो है वो घर के लिए निकलेंगे और रास्ते में जो है वो 1-2 काम करने हैं, वो फिर मैं आपको रास्ते में बताती हूँ कि मुझे क्या चीज़ें लेनी है, और फिर घर चलेंगे, डिनर की तैयारी करेंगे। बस ये आज मैंने राइड पे घर जाना था, गाड़ी में लेके नहीं आई थी, तो 2-3 दिन से मैं राइड पे ही जा रही हूँ। ये देखें रास्ते में कितनी खूबसूरत जगह नज़र आई। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि कोई शाही महल है, तो जी ये शाही महल नहीं है, ये मैरिज हॉल्स हैं, शादी के महल हैं ये। तो देखें कितनी खूबसूरत लाइटिंग हुई हुई है वहाँ पे, तो मुझे एकदम बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसको वीडियो में कैप्चर कर लिया। बस रास्ते में जो है वो मैं घर के पास ही जो मार्केट है वहाँ पे उतर गई थी, क्योंकि मुझे रास्ते में तंदूर से लेनी थी रोटियां और सब्ज़ी वाले के पास भी जाना था। तो बस वहाँ से जल्दी जल्दी मैंने सामान पिक किया। राइड वाले को मैंने बोला मुझे वहाँ मार्केट उतार दे, और फिर मैंने वहाँ से शॉप से ये चीज़ें ली और अब जो है जी मैं घर की तरफ रवा दवाऊँ। तो देखते हैं घर जाके कि मैं आज जो है वो डिनर में क्या प्रिपेयर करती हूँ। तो जी घर मैं पहुंच गई हूँ। अब बस यही कि बच्चे अकेले थे, तो वो कोई इतने आराम से दरवाज़ा भी नहीं खोलते। बस डोर बेल जो है वो मैंने रिंग की, तो वो बेटे ने दरवाज़ा ओपन किया। तो बस मैंने जाके बस जल्दी जल्दी जो है वो सामान रखा, फ्रेश अप हुई, कपड़े चेंज किए और बस जी फिर मैं जो है वो किचन में घुस गई।
किचन में मैंने ये रखा सामान, सब्ज़ी वाले से मैंने लेना था नींबू और हरा धनिया, और साथ में मुझे जो है वो फल भी नज़र आ गए, तो मैंने वहाँ से अंगूर भी ले लिए। तो आज ही वो खाने में जो डिनर में मैं प्रिपेयर करूँगी, मेरे पास जो है वो हलीम थी, तो उसको बस जो है वो तड़का लगा के तो उसको मैं फ़्रेश करूँगी, और साथ में रोटियां तो मैं ले ही आई थी। और तो बस जी ये हलीम जल्दी जल्दी से जो है वो गर्म करके तो बस बच्चों को जो है वो मैं खाना दूँगी, और ख़ुद भी जो है वो मैं खाना खाऊँगी। हलीम को तो जो है वो मैंने ऑयल गरम करके उसमें मैंने थोड़ी सी नमक मिर्च डाल दी थी, क्योंकि ये थोड़ी सी लेस स्पाइसी थी, तो मैंने ज़रा इसका नमक मिर्च थोड़ा सा तेज़ किया, और इसको जो है हलीम को मैंने गरम करने के लिए रख दिया। तो इधर जो ये हलीम जो है वो गरम हो रही है, ऑयल इसमें मैंने तड़का लगा दिया था। तो जब आप देखें, हलीम जब हम एक दफ़ा बनाते हैं थोड़ी तो बनती नहीं है, वो हमेशा बल्क में बनती है, तो वो पूरी एक दफ़ा में खाई भी नहीं जाती। तो वो यही करती हूँ कि हाफ़ जो है वो इस्तेमाल कर लेती हूँ और हाफ़ को फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो ये वो वाली हलीम है जो जब मैं आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा था कि मैं जो है वो अपने इन लॉज़ में गई थी डिनर पे, तो फिर वो मामा जो मेरी मदर इन लॉ है उन्होंने खाना पैक करके दिया था, तो ये वो वाली हलीम थी। तो मैंने जो है वो इसको गरम किया, तड़का लगाया, और बस जी आज जो है हम डिनर में यही करेंगे इस्तेमाल, खाना खाएंगे, हलीम ही खाएंगे सॉरी। और बस साथ में जो है वो हलीम की जो है वो लवाज़मात आपको पता है, उसके बगैर तो हलीम अच्छी नहीं लगती। तो मैंने सब्ज़ी वाले से फटाफट ये धनिया पकड़ा, ये बड़ा फ्रेश धनिया था, और नींबू लिए, और साथ में जो है वो हरी मिर्चें वो काट के, तो मैं जो हलीम की है वो गार्निश वो रेडी कर रही हूँ। और दूसरी तरफ जो है वो चूल्हे पे हलीम गर्म हो रही है, तो मैं जल्दी से डिनर रेडी करती हूँ। ये धनिया जो अब हम काटते हैं ना, मैंने मोस्टली देखा है लोगों को कि वो जो ये धनिया की जो डंडियाँ होती हैं ना, वो इसको फेंक देते हैं, सिर्फ पत्ते पत्ते इस्तेमाल करते हैं। तो जो असल ग़िज़ाइयत है ना वो धनिए की इन डंडियों में ही है, तो इनको फेंकना नहीं चाहिए। आप हाँ थोड़ा सा इसको ट्रिम कर लें, ऊपर से जो रफ़ रफ़ होती हैं वो आप थोड़ा सा फेंक दें। बाकी जो ये इनकी डंडियाँ ये आप धनिए में इस्तेमाल किया करें। एक तो इसका टेस्ट भी जो सारा वो उसके अंदर होता है, ग़िज़ाइयत भी होती है, और ये मज़े की भी लगती हैं। और दूसरा ये है कि धनिया जब हम काटते हैं ना, इसमें मिट्टी बहुत होती है, तो इसको जब आप काटें तो आप इसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से धो के तो पानी में डिप करके धनिए को रख दें, और आप जब थोड़ी देर 5-10 मिनट आप धनिए को पानी में रहने दें, और उसके बाद बस आप फिर हल्के हल्के हाथ से ऊपर से ये धनिया उतार लें। ये देखें जैसे मैंने इसको बोल में धनिया को पानी में डाल के तो रख दिया। आप हल्का सा इसको घुमाएं 2-3 दफ़ा, और मिट्टी जो है वो पत्तों से अलग हो जाएगी। फिर आप इसको जैसे होता है ना, हल्के हाथ से ऊपर ऊपर से आपने इसको धनिए को उठाना है, पानी हिलना नहीं चाहिए, और आप उसको निकालते जाएं, प्लेट में रखते जाएं। ये देखें जी हलीम भी जो है वो गर्म हो गई है, एकदम मज़ेदार। और धनिया मैंने भिगोया हुआ है, और यहाँ पे जो है मैं जल्दी से नींबू काट रही हूँ। नींबू भी बाज़ार में 2 तरह के आए हुए हैं। एक तो वो बहुत ही छोटा सा देसी नींबू है कि उसमें से निकलता ही कुछ नहीं है, और ये चाइनीज़ नींबू है, ये थोड़े महंगे हैं, इसमें फिर भी रस होता है। तो जब मैं सब्ज़ी ले रही थी ना, तो वहाँ पे मुझे ये अंगूर बहुत अच्छे लगे, और बच्चों को अंगूर बहुत पसंद है, तो बस मैंने फिर जल्दी से थोड़े से ये अंगूर भी ले लिए, और ये बहुत मीठे थे। तो इनको भी मैं बस धो के वॉश करके जो है ना वो मैं डाइनिंग टेबल पे रख दूँगी। फिर बच्चे जो हैं वो आते जाते खाते रहते हैं। बच्चों को जो है ना फल इसी तरह खिलाना पड़ता है कि उनको काट काट के चीज़ें रेडी करके उनके सामने रख दो, या प्लेट में डाल के उनके पास रख दें, तो वो खाएंगे। अदरवाइज़ जो है ना वो फल ऐसे पड़ा पड़ा सड़ ही जाता है। तो जी ये देखें, ये आपने देख रहे हैं ये पानी जो है ना उसके नीचे सारी मिट्टी और जो ख़राब वाला धनिया है ना वो सारा नीचे बैठा हुआ है, और ये ऊपर से आपने ऐसे आराम आराम से धनिए को उठाना है कि इस तरह ज़ोर से नहीं हिलाना कि वो नीचे से सारी मिट्टी फिर ऊपर आ जाए। बस ऐसे आपने निकाल के तो इसको आपने धनिए को प्लेट में निकाल लेना है, और ये आपका धनिया बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। ये देखें जी उसकी गार्निश भी हलीम की रेडी थी, हलीम भी अच्छे से गर्म हो गई, अंगूर भी मैंने धो दिए, रोटियां तो मैं आते हुए वैसे ही ले आई थी। तो बस जी डिनर जल्दी से रेडी हो गया है, और बस अब जो है बच्चों को मैं दूँगी, उनको भी खिलाऊँगी और ख़ुद भी खाऊँगी। बस जी डिनर मैंने खा लिया। अब थोड़ी देर जो है ना वो चाय की तलब हो रही थी, बस जल्दी से मैंने जो है अपने लिए 1 कप चाय बनाई,
और चाय बना के तो फिर मैं बैठ गई, मैं टीवी लगा के थोड़ी देर। ये होता है कि थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाते हो जब आप ऑफिस से भी आते हैं, घर से थोड़े बहुत काम भी करके, तो जब आप फिर शाम की चाय पीते हैं और साथ में फिर टीवी लगा लेते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा आपका रिलैक्सिंग टाइम हो जाता है और आप इसको एंजॉय करते हैं। बस ये चाय भी बन गई है और चाय रेडी करके जो है ना, वो मैं बस लाउंज में बैठूँगी और टीवी एंजॉय करूँगी। मेरी जो हेल्पर है ना, वो गई तो 1 दिन के लिए थी, बट वहाँ जाके उसको 1-2 इश्यूज़ हो गए, तो फिर उसने कहा कि बाजी मैं कल आऊँगी। कल भी उसने कहा मैं शाम को आऊँगी, वो कल भी जो है वो देखें, कल आज भी उसने आना था, वो नहीं आई है, तो उसने कहा जी मैं कल आऊँगी। अब देखें कल वो आती हैं कि नहीं आती हैं। बस ये साथ साथ में खाना वगैरह खा लिया था, किचन में नीट कर रही थी, बर्तन थोड़े से थे, मैंने कहा वो भी धो के साथ में रख दूँ और किचन नीट हो जाएगा, थोड़ी तसल्ली हो जाती है, किचन नीट होता है। तो बस जी आज की मेरी जो है बिज़ी रूटीन यही थी, ऑफ़िस और ऑफ़िस के बाद घर और घर के बाद किचन और बस खाना वगैरह। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो आज का ये जो मिनी व्लॉग है ये अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय किया होगा। बस ये है कि थोड़ी सी ऑफ़िस जब जाना होता है जिस दिन, या ना भी जाना हो, घर से काम करना हो, तो फिर रूटीन थोड़ी सी हेक्टिक हो जाती है। फिर जो है ना साथ में बहुत सी चीज़ें जो है ना वो इकट्ठी चल रही होती हैं। फिर ये होता है कि बच्चों को भी साथ साथ में आपको देखना होता है, उनके खाने पीने की चीज़ों का ख्याल रखना होता है और फिर किचन को भी आपको साथ में मैनेज करना होता है। लेकिन खैर वो हो ही जाती हैं चीज़ें मैनेज। मैं यही सोच रही थी कि मतलब हम डिपेंडेंट तो हो जाते हैं थोड़ा, जैसे हमारे हाउस हेल्प होती है उनके ऊपर, उनका फ़ायदा भी बहुत होता है, लेकिन यह है कि बिल्कुल अपने आप को उन पे डिपेंडेंट नहीं करना चाहिए कि जब कभी हमें ज़रूरत पड़े, जैसे वो नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए कि हम जो है वो ख़ुद से जो है वो चीज़ें मैनेज कर सकें, काम कर सकें और किचन को संभाल सकें, घर को संभाल सकें। तो हमें लगता है कि जी उनके बगैर जो है वो चीज़ें मैनेज नहीं होंगी, हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन सब कुछ मैनेज हो जाता है। और मेरे ख़्याल में मुझे लगता है कि आप थोड़े एक्टिव भी ज़्यादा रहते हैं जब आप जो है ना सारी चीज़ें ख़ुद से कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन जब कभी थोड़ा ऑफ़िस से भी इंसान थक के आता है और डे ज़रा हेक्टिक हो जाता है, गुज़रता है, तो फिर बाज़ दफ़ा जो है ना वो कमी महसूस हो रही होती है। फिर होता है कि इंसान को लगता है कि हाँ जी, कोई ना कोई आपके पास हेल्प होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा मैं सोचती हूँ कि मतलब खुद से किया जा सकता है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा जब मैं थकी होती हूँ या तबीयत सही नहीं होती है या समटाइम्स मैं ऑफ़िस में हूँ, लेट हो जाऊँ, तो फिर थोड़ा सा फ़ील होता है कि नहीं, घर पे फिर मुझे ये तसल्ली होती है कि चलो एटलीस्ट बच्चों के पास जो है वो है, उनके खाने पीने का जो है वो उसने ख़्याल कर लिया होगा, उनको खाना दे दिया होगा, चीज़ें मैनेज हो गई होंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में, फैमिली में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इससे एक हौसला मिलता है, एनकरेजमेंट मिलती है मज़ीद वीडियोज़ बनाने की। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह।